हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु परंपरा की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम कथारूप पूर्ण प्रज्ञदास द्वारा पुनर्लिखित परम पूज्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद लिखित श्रीमद्भागवतम पर आधारित 19वें अध्याय। ध्रुव महाराज, चौथा स्कंद। ब्रह्मा जी के कुछ पुत्रों ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जैसे चतुष्कुमार, नारद मुनि, ऋभु, हंस, अरुणि तथा यति। ब्रह्मा जी से ही अधर्म का जन्म हुआ और उसने अपनी ही बहन मृषा झूठ से विवाह किया। उन दोनों से दंभ, पाखंड और माया छल का जन्म हुआ। उन्होंने इन दोनों को निसंतान निरीति नामक असुर को गोद दे दिया। दंभ और माया से लोभ एवं निकृति धूर्तता का जन्म हुआ और इन दोनों द्वारा क्रोध तथा हिंसा द्वेष का जन्म हुआ। क्रोध और हिंसा द्वारा कली और उसकी बहन दुरुक्ति कठोर वचन का जन्म हुआ। कली और दुरुक्ति ने मृत्यु और भीति को जन्म दिया। इन दोनों के संग से यातना, अत्यधिक कष्ट और निरय नरक का जन्म हुआ। इन सब संतानों को प्रलय का कारण माना जाता है। स्वयंभू मनु और शतरूपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक दो रानियां थीं, परंतु वे सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर उसे पुचकार सहला रहे थे। ये देखकर सुनीति का पुत्र ध्रुव भी अपने पिता के गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा, परंतु राजा ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। यद्यपि राजा अपने दोनों पुत्रों से समान प्रेम करते थे, सुरुचि की उपस्थिति में वे उसकी प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार करना चाहते थे। सुरुचि इसे समझ गई। उसका मन पहले से ही ध्रुव के प्रति द्वेष से भरा था और उसने अपने पति के इस पक्षपाती व्यवहार का अनुपयुक्त लाभ उठाया। आखिर सुरुचि स्त्रियोचित दुर्बलता से मुक्त नहीं थी। अभिमानवश वो इस प्रकार बोलने लगी जिससे पिता और पुत्र दोनों उसे सुन सके। हे पुत्र ध्रुव, तुम इस राज सिंहासन अथवा अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। हालांकि तुम भी राजा के ही पुत्र हो, परंतु तुमने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया है। पिता के गोद में बैठने के लिए यही तुम्हारी अयोग्यता है। शायद तुम अपने पिता की दो रानियों के बीच भेदभाव से अनजान हो, परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि पिता की गोद प्राप्त करने के तुम्हारे प्रयास अंततः विफल रहेंगे। और यदि तुम सिंहासन पर बैठने के लिए इतने इच्छुक हो तो तुम्हें पहले तपस्या द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा। उनकी कृपा से कदाचित तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो जाए। जिस प्रकार छड़ी द्वारा प्रहार किए जाने पर सांप क्रोधवश गहरी सांसें लेने लगता है, अपनी बीमाता के कठोर वचनों से मर्माहत ध्रुव गहरी गर्म सांसें लेने लगा। उसका क्रोध अपनी सीमाएं पार कर गया। उसे ये देखकर और अधिक दुख हुआ कि उसके पिता चुपचाप बैठे पूरा दृश्य देखते रहे और अपनी पत्नी के क्रूर शब्दों का जरा भी विरोध नहीं किया। तेज कदमों से महल से बाहर निकलकर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा। क्रोध से उसके होंठ कांप रहे थे। जब सुनीति ने विलक कर रोते अपने पुत्र को देखा तो तुरंत उसे चुपकारते हुए गोद में उठा लिया। जिन दासियों ने सुरुचि के क्रूर शब्दों को प्रत्यक्ष सुना था, उन्होंने सुनीति के पास आकर सारा हाल कह सुनाया। सुनीति का मन दुख की पीड़ा से संतप्त हो उठा। उसके लिए वो अपमान असहनीय था और वो मानो जंगल की अग्नि में फंसे पशु के समान जलने लगी। रह रहकर अपनी शौत के शब्दों पर विचार करते हुए सुनीति का कमल जैसा सुंदर मुख निस्तेज हो गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी श्वास गति तेज हो गई और एक क्षण ठहरकर वो विचार करने लगी कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए।
कोई उपाय ना देखकर अंततः उसने कहा, ध्रुव, तुम दूसरों के अहित की कामना मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट उत्पन्न करके अपना अहित करता है। बेटा, तुम्हारी माँ सुरुचि ने जो भी कहा है वो सही है। तुम्हारे पिता तो मुझे एक अपने महल की एक दासी भी नहीं समझते, फिर पत्नी मानना तो बहुत दूर की बात रही। उन्हें इस बात पर लज्जा आती है कि उन्होंने मुझसे विवाह किया। इसलिए ये सत्य है कि तुम्हारा जन्म एक अभागी स्त्री के गर्भ से हुआ है। हालांकि तुम्हारी सौतेली माँ के वचन कठोर है, वे सत्य है। हालांकि तुम्हारी सौतेली माँ के वचन कठोर है, वे सत्य है। इसलिए यदि तुम्हारे मन में अपने पिता के सिंहासन पर बैठने की थोड़ी भी इच्छा है तो तुम्हें अपने द्वेष को त्याग कर तुरंत उसके उपदेशों का पालन करना चाहिए। बिना समय गवाए तुम भगवान नारायण के चरण कमलों का भजन आरंभ करो। उन्हीं की कृपा से हमारे प्रपितामह ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे दादाजी स्वयंभू मनु ने भी भगवान की आराधना करके ही समस्त भौतिक सुख एवं परम मुक्ति प्राप्त की थी। हे पुत्र, भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा होता है, इसलिए तुम उन्हें ही अपने हृदय में धारण करो और एकाग्र चित्त से उनकी भक्ति में संलग्न हो जाओ। तुम्हारी व्यथा को दूर करने के लिए मुझे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दिखाई नहीं देता। चाहकर भी मैं तुम्हारी सहायता करने में अक्षम हूँ। इसलिए भगवान के पास जाओ, क्योंकि उनके हृदय में करोड़ों माताओं से भी अधिक ममता भरी हुई है। जब भक्त की सहायता में अन्य सब विफल हो जाते हैं तो केवल भगवान की सहायता करते हैं। फिर से, जब भक्त की सहायता में अन्य सब विफल हो जाते हैं तो केवल भगवान ही सहायता करते हैं। सुनीति के शब्दों पर ध्यानपूर्वक मनन करके ध्रुव ने तुरंत घर त्याग दिया और वन की ओर निकल पड़ा। जब नारद मुनि को ध्रुव के कार्यों तथा उसकी दृढ़ता का समाचार मिला तो वे विस्मित रह गए और वन में बालक से मिलने का निश्चय किया। ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर नारद मुनि ने अपने शुभ हस्तों से उसके सिर का स्पर्श किया और कहा, क्षत्रियों की ये वृत्ति कितनी अद्भुत है। अपने सम्मान पर हुए हल्के से वार को भी वे सहन नहीं कर सकते। अपने सम्मान पर हुए हल्के से वार को भी वे सहन नहीं कर सकते। प्रिय ध्रुव, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है। क्योंकि बच्चों को सम्मान अपमान का अधिक ज्ञान नहीं होता, तुम अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्दों द्वारा इतने अपमानित क्यों अनुभव कर रहे हो। वत्स, चाहे उसने तुम्हारा अपमान भी क्यों न किया हो, फिर भी तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। इस संसार में अपने पराये का ये द्वंद्व तो भगवान की माया शक्ति का ही एक रूप है। हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे पूर्व कर्मों के फल होता है और इसलिए हमें उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी माता के निर्देशानुसार तुमने भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु योग पद्धति का पालन करने का निश्चय किया है, परंतु मेरे मतानुसार सामान्य पुरुषों के लिए भी वो पद्धति सरल नहीं है, फिर एक बालक के लिए तो क्या कहना। अनेक जन्मों तक प्रयास करने के बाद भी महान ऋषि मुनि इसमें असफल रहे हैं। इसलिए मेरा कहा मानो, अभी तुम घर लौट जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम चाहो तो ध्यान योग की इस पद्धति को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हो। ध्रुव, व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख दुख आए उससे उनमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। केवल इतना करने से वह अज्ञानता के अंधकार को सरलता से पार कर सकता है। नारद मुनि वहाँ भगवान की इच्छा से आए थे। उनका उद्देश्य था ध्रुव को दीक्षा देना, परंतु उससे पहले नारद मुनि अपने शिष्य के अटल निश्चय तथा खरेपन की परीक्षा लेना चाहते थे। गुरु का यही कर्तव्य है। नारद मुनि के उपदेशों को सुनकर ध्रुव ने कहा, हे महामुनि, निश्चित ही आपके उपदेश भौतिक जीवन में व्यथित लोगों के लिए हितकारी है। इनके पालन द्वारा वे मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मैं पूरी तरह अज्ञानता में डूबा हुआ हूँ और इसलिए आपके ये उपदेश मेरे हृदय तक नहीं पहुँच रहे हैं।
मैं जानता हूँ कि आपके उपदेशों को ना मानना धृष्टता है, परंतु चूंकि मेरा जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है, मैं इसे अपना दोष नहीं मानता। मेरा चित्त एक मिट्टी के घड़े जैसा है, एक बार टूटने पर उसे किसी भी रीति द्वारा पुनः जोड़ा नहीं जा सकता है। अपनी विमाता के तीक्ष्ण बाण जैसे शब्दों से मेरा हृदय छलनी हो गया है। अभी मेरे मन में उसका प्रतिशोध लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विचार ठहर नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके साथ उपदेशों का लाभ नहीं ले सकता। ये उपदेश ब्राह्मण वृत्ति के व्यक्ति के लिए हितकारी है। मैं एक ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे इस संसार में आज तक किसी ने प्राप्त ना किया हो, मेरे पिता, दादा अथवा परदादा ने भी नहीं। इसलिए कृपया केवल मुझे इसी पद का उपदेश दीजिए जिस पर चलकर मैं अपने इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। हे नारद जी, आप सूर्य के समान सबका कल्याण करने के लिए सर्वत्र में विचरण करते हैं। कृपया मुझ पर दया करके इस इच्छा पूर्ति में मेरी सहायता करें। ध्रुव के वचन सुनकर नारद मुनि का हृदय उसके प्रति करुणा से भर आया। उस पर दया दिखाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें भगवान नारायण की भक्ति करने का उपदेश दिया है। तुम्हारे लिए वही मार्ग सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ तक कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले लोगों को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की उपासना समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो। तुम यमुना नदी के तट पर स्थित मधुबन में जाओ। वहाँ रहने मात्र से व्यक्ति भगवान के सान्निध्य का अनुभव कर सकता है। प्रतिदिन 3 बार नदी में स्नान करो और अष्टांग योग के नियमों का पालन करते हुए तप करो। कुछ ही समय में अपनी प्राण, वायु, मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके तुम समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाओगे और इस प्रकार तुम्हारा मन अविचल भाव से भगवान का चिंतन कर पाएगा। भगवान के भक्त निरंतर भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे तथा सौम्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और भगवान भी अपने भक्तों को सब वरदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान भी अपने भक्तों को सब वरदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान का वो रूप नवयौवन से भरपूर तथा दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होंठ उदित होते सूर्य के समान लालिमा युक्त है और वे अपनी शरण में आए जीवों को आश्रय देने के लिए आतुर रहते हैं। उनके चरण कमलों के नाखून रत्नों के समान जगमगाते हैं। वे सदैव शांतचित्त, सौम्य तथा अनुद्विग्न रहते हैं। उनका सुंदर स्वरूप मन तथा आँखों को प्रमुदित करने वाला है। सच्चे योगी अपने हृदय रूपी कमलासन पर खड़े भगवान के दिव्य रूप का अबाध चिंतन करते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वो अतिशीघ्र समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होने के लिए निरंतर भगवान के इस सर्वमंगलकारी रूप पर ध्यान लगाए। हे पुत्र, तुम ध्यान के साथ इस 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी करना। जो व्यक्ति 7 दिनों तक ध्यानपूर्वक इस मंत्र का जप करता है वह आकाश में उड़ रहे सिद्धों को देख सकता है। तुम भगवान की एक मूर्ति बनाओ और इस मंत्र का जप करते हुए तथा शास्त्रों के नियमानुसार समय, स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं और असुविधाओं का विचार रखकर उसकी पूजा करो। तुम शुद्ध जल तथा सहजता से प्राप्त होने वाले फल, फूलों तथा सब्जियों का उन्हें भोग लगाना और यदि संभव हो तो उन्हें तुलसी चढ़ाना, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। उपलब्ध होने पर तुम उन्हें कोमल घास, फूलों की कलियां तथा वृक्षों की छाल भी अर्पित कर सकते हो। वन में रहते हुए व्यक्ति बालू और पानी को मिलाकर मूर्ति का निर्माण करके उपरयुक्त विधि द्वारा उनकी आराधना कर सकता है, और यदि ये भी संभव नहीं है तो वो अपने मन में उनकी पूजा कर सकते हैं। हे ध्रुव, अर्चा विग्रह की आराधना तथा इस मंत्र का जप करने के अतिरिक्त तुम भगवान की उन दिव्य लीलाओं का चिंतन भी करना जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों में करते हैं। जो व्यक्ति गंभीर पूर्वक सच्चे हृदय से अपने मन, वचन तथा शरीर को भगवान की भक्ति में नियुक्त करता है वो निश्चित ही भगवान की कृपा प्राप्त करके मन वांछित फल पाता है। ये उपदेश सुनकर ध्रुव ने अपने गुरुदेव नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया।
वहाँ से वे मधुबन की ओर चल पड़े, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पदचिन्हों से सुशोभित रहता है। महाराज उत्तानपाद का समाचार जानने के लिए नारद मुनि ने उनके महल में जाने का निश्चय किया। राजा द्वारा यथोचित आदर सत्कार तथा आसन प्राप्त करके नारद मुनि ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा चेहरा कुम्हलाया हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होता है कि लंबे समय से आप किसी एक विषय पर विचार कर रहे हैं। वह क्या बात है? क्या आपने राज कर्तव्यों का निर्वाह करते समय आपके सम्मुख कोई बाधा आ खड़ी हुई है? राजा ने उत्तर दिया। राजा ने उत्तर में कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी दूसरी पत्नी से अत्यधिक आसक्ति के कारण मैं इतना निष्ठुर हो गया कि मैंने अपने 5 वर्षीय पुत्र तथा उसकी माता का त्याग कर दिया। मेरा पुत्र ध्रुव एक महान आत्मा है और उसका मुख कमल जैसा सुकोमल है। उसकी दुर्दशा का स्मरण करके मेरा चित्त चिंता तथा असीम दुख से पीड़ित हुआ जाता है। मालूम नहीं अभी वो कहाँ है। वो भूख प्यास से बहुत थक गया होगा और वन में सोते समय कहीं भेड़िए उसे खा न गए हो। हाय, मेरा हृदय कैसे पत्थर सा बना है। स्नेहवश वो मेरी गोद में बैठना चाहता है, परंतु अपनी पत्नी का गुलाम होने के कारण मैंने उसकी पूरी अपेक्षा कर दी। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आपके पुत्र की चिंता ना करे, अपने पुत्र की चिंता ना करे। वो भगवान द्वारा पूरी तरह संरक्षित है। यद्यपि आप इस तथ्य से अनजान हो, परंतु उसकी ख्याति इस समय त्रिलोक में फैल चुकी है। आपका पुत्र ऐसे अद्भुत कार्य करेगा जिसे आज तक कोई भी महान राजा अथवा ऋषि नहीं कर पाया है। अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करके वह शीघ्र ही यहाँ लौट आएगा। राजन, ऐसे यशस्वी पुत्र का पिता होने के कारण आपका यश भी संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। नारद मुनि के वचन सुनकर उत्तानपाद ने अपने राजसी कार्यों का लगभग परित्याग कर दिया और केवल ध्रुव का चिंतन करने लगे। इसी बीच मधुबन पहुंचकर ध्रुव ने यमुना में स्नान किया और पहली रात्रि उपवास रखा। तत्पश्चात उसने अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशानुसार भगवान नारायण की पूजा सेवा आरंभ की। पहले महीने में ध्रुव ने हर तीसरे दिन केवल फल और जंगली बेर ही खाए। दूसरे महीने उसने हर छठे दिन सूखी घास और पत्ते खाए और तीसरे महीने हर 90 दिन बस थोड़ा पानी पिया। इस प्रकार उसका चित्त भगवान का भजन करते हुए पूरी तरह उनके स्मरण एवं चिंतन में लीन हो गया। चौथे महीने ध्रुव ने श्वास क्रिया को सिद्ध कर लिया और 12 दिनों में केवल एक बार सांस लेकर अपने प्राणों को धारण करने लगा। 5वें महीने उन्होंने अपने श्वास पर इतना नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे भगवान पर ध्यान करते हुए एक पैर पर विचल खड़े रहता। इस प्रकार ध्रुव ने संपूर्ण जगत के आश्रय परम भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। फलस्वरूप तीनों लोग कांप उठे। भगवान के संग के कारण ध्रुव लगभग उन्हीं के समान महान एवं शक्तिशाली बन चुका था। उसके पैर का अंगूठा पृथ्वी पर इतना दबाव डाल रहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी प्रकार डगमगा गया जिस प्रकार नौका पर सवार हाथी अपनी प्रत्येक हलचल से नौका को डवाडोल कर देता है। यद्यपि ध्रुव का शरीर छोटा सा था, परंतु चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटकर रखने वाले भगवान उसके शरीर में निवास कर रहे थे, उसके शरीर का भार बढ़ गया। ध्यान में पूरी तरह विभोर ध्रुव ने जब अपने शरीर के छिद्रों को बंद कर दिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई। परिणाम स्वरूप देवताओं की सांसें घुटने लगी और बेहाल होकर उन्होंने भगवान की शरण ली। ऐसा नहीं है कि ध्रुव भगवान में विलीन होकर अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खो बैठे थे, अपितु शुद्ध भक्ति भाव से उनकी तपस्या ने भगवान को इस प्रकार आकर्षित किया कि ध्रुव के शरीर माध्यम से भगवान की असीमित शक्तियों का प्रदर्शन होने लगा। देवताओं की याचना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे देवगणों, भयभीत मत हो। समस्त प्राणियों को पीड़ित करने वाला ये वायु अवरोध ध्रुव महाराज की घोर तपस्या का परिणाम है। वे पूरी तरह मेरे विचारों में निमग्न है। मैं अब जाकर उसकी तपस्या को रोक दूंगा और इस प्रकार तुम इस आपदा से मुक्त हो जाओगे।
भगवान से आश्वासन प्राप्त करके सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपने अपने घर लौट गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर अपने प्रिय भक्त ध्रुव को देखने मधुबन पहुँचे। उस समय ध्रुव के अंतःकरण से भगवान की वो छवि सहसा लुप्त हो गई जिस पर वे ध्यान कर रहे थे। अत्यंत खिन्न होकर उन्होंने अपनी आंखें खोल ली तो देखा कि सामने वही भगवान खड़े हैं जिनके सुंदर रूप पर वे अपने चित्त में ध्यान कर रहे थे। अपने सम्मुख भगवान को देखकर ध्रुव का हृदय दिव्य भावनाओं से ओतप्रोत हो उठा और तुरंत भूमि पर एक डंडे के समान गिरकर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। ध्रुव भगवत प्रेम के गहन सुख में डूब गए। वे भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो अपनी आँखों से उन्हें पी जाएंगे। मुख से उनके चरण कमलों का चूम लेंगे और भुजाओं से उनका आलिंगन कर लेंगे। भगवान के उस रूप को देखकर उनके मन में उपयुक्त प्रार्थनाओं से भगवान की स्तुति करने की तीव्र उत्कंठा हुई, परंतु वह अभी बालक ही था और उसे भाषा तथा व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं था। अपने इस लालसा को पूरी करने का कोई साधन ना देखकर उनका मन निराश हो गया, परंतु भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। वे ध्रुव के भावों तथा उसकी उलझन भरी परिस्थिति से अवगत थे। ध्रुव निःशब्द उनके सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उस पर अपनी अहेतुकी कृपा दिखाते हुए भगवान ने उसके मस्तक पर अपने शंख से स्पर्श किया। तत्क्षण ध्रुव के हृदय में परम सत्य के विषय में संपूर्ण वैदिक ज्ञान प्रस्फुटित हो उठा। ध्रुव का उत्साह बढ़ा और वह प्रार्थनाएं करने लगा, हे भगवान, मेरे चित्त में प्रवेश करके आपने मेरी सुप्त इंद्रियों, प्राण शक्ति तथा वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको नमन करता हूँ। सृष्टि के आरंभ में आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान से आलोकित किया। फलस्वरूप वे सृष्टि को उसी प्रकार देख तथा समझ गए जिस प्रकार गहरी नींद से जगा व्यक्ति एक क्षण में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाता है। मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति शरीर रूपी चमड़ी के इस थैले का भोग करने का प्रयास करते हैं। निश्चित ही वे आपकी माया के प्रभाव से बंधे हैं। आप कल्पवृक्ष के समान हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम आपसे इंद्रिय तृप्ति की वे सुविधाएं मांगते हैं जो नरक में भी उपलब्ध हैं। हे भगवान, आपके चरण कमलों पर ध्यान असीम अलौकिक सुख प्रदान करता है। कुछ लोग अब आपके निराकार रूप में विलीन होकर ब्रह्मानंद सुख की आकांक्षा करते हैं, परंतु शुद्ध भक्तों के मुख से आपके यशोगान को सुनकर ब्रह्मानंद का वो सुख भी तुच्छ प्रतीत होता है। फिर स्वर्गीय लोकों में पाए जाने वाले उस क्षणभंगुर सुख का क्या कहना, जिसे काल की दोधारी तलवार द्वारा एक दिन नष्ट कर देगी। हे अप्रिमेय प्रभु, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे सदैव आपकी भक्ति में रत महान भक्तों का संग प्राप्त हो। तब मैं निश्चित ही भौतिक संसार रूपी इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के श्रवण के लिए अत्यंत उत्कंठित हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं इस लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लूँगा। हे भगवान, आपको अपने समक्ष देखकर मेरे मन में आपके प्रति उठने वाले नाना विचार तथा धारणाएं नष्ट हो गई है। मैं प्रत्यक्ष समझ पा रहा हूँ कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैं आपको नमन करता हूँ। हे देव, आपको प्राप्त करके फिर अन्य क्या प्राप्त रह जाता है। आप समस्त बरों के मूर्तिमान स्वरूप है। भौतिक इच्छाओं से मुक्त जो भक्त प्रेम एवं भक्तिपूर्वक आपकी सेवा में रत रहते हैं, उन सेवाओं की तुलना में वे संपूर्ण जगत के साम्राज्य के आधिपत्य को भी निकृष्ट मानते हैं। परंतु आप अत्यंत दयालु हैं। जिस प्रकार एक गाय आप अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाकर उसे पोसती है उसकी रक्षा भी करती है, उसी प्रकार आप मुझ जैसे ज्ञानी भक्तों का पोषण एवं रक्षण करते हैं।
ये प्रार्थनाएं करने के पश्चात ध्रुव शांत हो गए। तब भगवान ने कहा, प्रिय ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय की इच्छा से भलीभांति परिचित हूँ। यद्यपि ये महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची तथा कठिन है, फिर भी मैं तुम्हें ध्रुवलोक का आधिपत्य प्रदान करके तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर होने वाली प्रलय में भी वो लोक नष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार ध्यान निकलने के लिए खंबे से बंधा बैल खंबे के चारों ओर घूमता रहता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष के सारे सितारे ध्रुवलोक की धुरी पर घूमेंगे। आज तक किसी ने इस लोक पर राज्य नहीं किया है। कुछ समय में तुम्हारे पिता वानप्रस्थ स्वीकार करेंगे और अपना राज्य तुम्हें सौंप देंगे। तुम अगले 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करोगे, परंतु इतना लंबा समय यहाँ व्यतीत करने पर भी तुम ना तो कभी वृद्ध होगे और ना ही तुम्हारी इंद्रियाँ कभी क्षीण होगी। तुम्हारे राज्यकाल के दौरान शिकार खेलते समय तुम्हारे भाई उत्तम का वध हो जाएगा। अपने पुत्र की मृत्यु से उन्मत्त सुरुचि उसकी खोज में वन में जाएगी और वहाँ लगी आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त होगी। अपने शासनकाल में तुम अनेक महायज्ञ संपन्न करोगे और विशाल धन संपदा दान में दोगे। इस प्रकार अपने जीवन काल में तुम अतुल सुख का भोग करोगे और मृत्यु के समय तुम्हें मेरा स्मरण रहेगा। अपने मनुष्य जीवन को इस प्रकार सफल करके तुम मेरे लोक ध्रुव लोक में प्रवेश करोगे, जहाँ क्षीर सागर के बीच में श्वेतद्वीप स्थित है। ध्रुव लोक इस पृथ्वी जगत के बीच स्थित एक वैकुंठ लोक है और इसके पश्चात तुम्हें पुनः कभी बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना होगा। सामान्यतया शुद्ध भक्तों की इच्छा होने पर भी भगवान उन्हें भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, परंतु ध्रुव महाराज की स्थिति भिन्न थी। भगवान जानते थे कि ऐसे शुद्ध भक्त इतना ऐश्वर्य प्राप्त करके भी कृष्ण भक्ति से भ्रष्ट नहीं होते। यह इंगित करता है कि महान भक्त भौतिक भोग विलास की सुविधाओं के रहते हुए भी अपने शक्ति तथा भगवत प्रेम के स्तर को बनाए रख सकते हैं, परंतु ऐसे भक्त प्राय दुर्लभ होता है। ध्रुव की पूजा एवं स्तुतियां स्वीकार करके भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर अपने वैकुंठ धाम लौट गए। ध्रुव भी भगवान को अपनी दृष्टि से ओछल होने तक एकटक देखते रहे और तत्पश्चात अपने घर की दिशा पकड़ ली। यद्यपि उनकी मनोकामना पूरी हो चुकी थी, परंतु फिर भी वे अधिक समय प्रसन्न नहीं थे। अब वे समझ चुके थे कि विशुद्ध भक्ति का स्तर कितना महान होता है। उन्हें ग्लानि होने लगी कि अपने सौतेली माँ से प्रतिशोध की भावना से तथा ब्रह्मा जी के राज्य से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की कामना से उन्होंने भगवान का भजन किया। हालांकि भगवान ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी थी, परंतु फिर भी ध्रुव लज्जित थे। वे भलीभांति समझ चुके थे कि सच्चे भक्तों के हृदयों में ऐसी इच्छाएं शोभा नहीं देती है। घर लौटते समय वे स्वयं को धिक्कारने लगे। ओह, जरा देखो मैं ये क्या कर बैठा। भगवान व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर सकते हैं, परंतु मूर्खतावश मैंने उनसे ये क्षणभंगुर सांसारिक वस्तुएं ही मांगी। ऋषि मुनियों को भगवान का जो दर्शन प्राप्त करने के लिए जन्मों तपस्या करनी पड़ती है, मैंने उस लक्ष्य को मात्र 6 महीने में ही प्राप्त कर लिया, परंतु अज्ञानतावश मैं उस सुनहरे अवसर को खो बैठा और मेरा पतन हो गया। स्वर्गीय सुखों का उपभोग करने के बाद देवताओं को पुनः मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। कदाचित इसलिए वे वैकुंठ जाने का प्रयास करने वाले लोगों से द्वेष करने लगते हैं। निश्चित ही उन्होंने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट किया है, जिससे मैं अपने गुरुदेव श्री नारद मुनि के उपदेशों का ठीक से पालन नहीं कर पाया। मोहवश मेरी दृष्टि
द्वंद्व से दूषित हो गई। मैं अपने भाई और विमाता को अपने शत्रु देखने लगा। मुझे एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हुआ तथा मैंने उनके निर्देशन में भगवान का भजन किया। फलस्वरूप मुझे प्रत्येक भगवान के दर्शन प्राप्त फलस्वरूप मुझे प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन प्राप्त हुए तथा मैंने उन्हें संतुष्ट भी किया। परंतु इतना होने पर भी मैंने उनसे भक्ति तथा सेवा मांगने के स्थान पर भौतिक प्रसिद्धि तथा ख्याति ही मांगी। मैं उस मूर्ख निर्धन के समान हूँ जो एक महान सम्राट को प्रसन्न करके मनचाही वस्तु मांगने का सौभाग्य प्राप्त करता है, परंतु मूर्खतावश वो केवल टूटे हुए चावलों के कुछ दाने ही मांगता है। ध्रुव जानते थे कि यदि भगवान चाहते तो उसे तुरंत वैकुंठ ले जा सकते थे। ध्रुव को लगा मानो भगवान ने उनकी दूषित भौतिक इच्छाओं के दंड स्वरूप उन्हें 36,000 वर्षों के लिए पृथ्वी का आधिपत्य दिया है। इसी बीच एक संदेशवाहक ने महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के घर लौटने की सूचना दी। राजा का मन अभी तक ग्लानि से भरा था। वे स्वयं को अपने पुत्र के गृह त्याग का कारण मान रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें वे एक बार फिर अपने पुत्र से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए यद्यपि उनके मन में संदेशवाहक के शब्दों पर संदेह हुआ, परंतु नारद मुनि आश्वासन का स्मरण करते हुए उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। महाराज उत्तानपाद ने उस संदेशवाहक को बहुमूल्य रत्न से बनी एक माला भेंट स्वरूप दी और फिर अपने वरिष्ठ जनों, ब्राह्मणों तथा मंत्रियों, अधिकारियों एवं बंधु बांधवों को एकत्रित करने लगे। अपने पुत्र को देखने के लिए आतुर राजा तुरंत रथ पर आरूढ़ हुए और एक भव्य जुलूस लेकर नगर के बाहर निकल पड़े। उनके साथ मंत्रोच्चार कर रहे ब्राह्मणों तथा शंख, नगाड़े एवं बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों को बजा रहे संगीतज्ञों के दल थे। महारानी सुनीति भी सुरुचि और उत्तम के साथ एक पालकी में बैठकर वहां पहुंची। उनका ये व्यवहार एक महान वैष्णव की माता के अनुरूप था। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने दूर जंगलों के बीच से आते ध्रुव को देखा तो वे तुरंत अपने रथ से ऊपर आए और स्नेहपूर्वक उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। भारी सांसें भरते हुए उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से ध्रुव को गले से लगा लिया। वे स्पष्ट अनुभव कर रहे थे कि परम भगवान का संग करने के कारण उनके पुत्र की देह परिवर्तित हो चुकी थी। वे बार बार उसका सिर चूमने लगे। उनकी आंखों से बह रहे आंसुओं से ध्रुव का सिर भीग गया और इस प्रकार ध्रुव के मन की वो इच्छा भी आज पूरी हो गई। तब ध्रुव ने अपने पिता को प्रणाम किया और राजा ने भी उसकी कुशल क्षेम पूछी। इसके पश्चात ध्रुव ने अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया। जैसे ही ध्रुव ने सुरुचि के चरणों का स्पर्श किया, सुरुचि ने तुरंत उसे उठाया और प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन किया। अबाध बहते आंसुओं के साथ हरि बोल नो कम चलेगा। प्रसाद आप ले लीजिए, शायद है, देखिए।
बोला है किसी ने मेरे को लेने की? मुझे नहीं पता, रामकृष्ण प्रभु को फ़ोन कर लीजिए। देखता हूँ, अगर होगा तो ले लूँगा। हाँ, आप आए प्रभु, इसलिए मेरा थोड़ा माइंड क्लियर हुआ। मैं तो नींद में आ जा रहा था अरे पढ़ते अरे पढ़ते क्या पढ़ रहे हो? भागवतम। उनकी आंखों से बह रहे आंसुओं से ध्रुव का शरीर भीग गया, और इस प्रकार ध्रुव की मन की वो इच्छा भी आज पूरी हो गई। तब ध्रुव ने अपने पिता को प्रणाम किया और राजा ने भी उसकी कुशल क्षेम पूछी। इसके पश्चात ध्रुव ने अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया। जैसे ही ध्रुव ने सुरुचि के चरण को स्पर्श किया, सुरुचि ने तुरंत उसे उठाया और प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन किया। अबाध बहते आंसुओं के साथ उसने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, पुत्र चिरायु रहो। जब उत्तम और ध्रुव ने एक दूसरे को गले से लगाया तो प्रेम में भाव विभोर दोनों के शरीर पुलकित हो गए। जब सुनीति ने प्राणों से प्रिय अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाया तो वो अपनी समस्त मानसिक एवं सांसारिक पीड़ाओं को भूल बैठी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसके स्तनों से चू रहे दूध से मिलकर मानो ध्रुव का अभिषेक कर रहे थे। इस अति मंगल एवं हृदय स्पर्शी दृश्य को देखकर राजमहल के सब निवासी सुनीति के सौभाग्य की भूरी प्रशंसा करने लगे। वास्तव में पिछले 6 महीनों से वो निरंतर भगवान से अपने पुत्र के संरक्षण एवं कल्याण की मंगल कामना कर रही थी, और परिणाम स्वरूप उसे भी अपने पुत्र के समान परम सिद्धि प्राप्त हो गई। किसको? सुनीति को, ध्रुव की माता सुनीति को। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीनों से वो निरंतर भगवान से अपने पुत्र के संरक्षण एवं कल्याण की मंगल कामना कर रही थी, और परिणाम स्वरूप उसे भी अपने पुत्र के समान परम सिद्धि प्राप्त हो गई। अंततः महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव और उत्तम को एक हथीनी पर बैठाया और सबके साथ अपनी राजधानी लौट आए। पूरी नगरी रंग बिरंगे कपड़ों, मोतियों तथा फूलों की माला, आम के पत्ते इत्यादि से सजी थी। सारी सड़कों तथा चौराहों को साफ करके उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था, और अन्न, धान्य, फल, फूलों एवं अन्य शुभ वस्तुएं इधर उधर बिखराई गई थी। जब ध्रुव की सवारी उन मार्गों से गुजरी तब स्त्रियों ने एकत्र होकर स्नेहपूर्वक उस पर अन्न, नव अंकुरित घास, फूल तथा फलों के टुकड़े बरसाकर उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात ध्रुव अपने पिता के राजसी महल में रहने लगा। महल की संगमरमर की दीवारें मूल्यवान रत्नों से जड़ी थी, और वहाँ रखी सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों के हाथों में चमकते हुए दीपक रखे थे। कमरों के अंदर का सारा साज सामान सोने से बना था, और महल के इर्द गिर्द बने बगीचों में स्वर्ग से लाए वृक्ष लगे थे। वहाँ निर्मित सरोवर रंग बिरंगे कमल पुष्पों से पूरित थे तथा हंसों, चक्रवाकों एवं अन्य पक्षियों से युक्त थे। उन सरोवरों तक ले जाने वाली सीढ़ियाँ मरकत मणियों से जड़ी थी। अपने ऐसे महान पुत्र की देखभाल करने से महाराज उत्तानपाद का हृदय असीमित संतोष से भर गया। जब ध्रुव थोड़े बड़ा हुआ उस समय ब्राह्मणों, अपने मंत्रिमंडल एवं प्रजा की सहमति से उत्तानपाद ने ध्रुव को राज सिंहासन का कार्यभार सौंप दिया। हरे कृष्ण। अपनी बढ़ती अवस्था को देखते हुए महाराज उत्तानपाद ने वानप्रस्थ स्वीकार किया और आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से वन में प्रवेश कर गए। कुछ समय पश्चात ध्रुव महाराज का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से हुआ और उसके गर्भ से उन्होंने कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ध्रुव महाराज ने वायुदेव की पुत्र ईला से भी विवाह किया। इस पत्नी से उन्हें उत्कल नामक पुत्र तथा एक अति सुंदरी पुत्री की प्राप्ति हुई। एक दिन उत्तम, जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था, आखेट खेलने हिमालय के वनों में गया।
वहाँ एक मुठभेड़ में एक शक्तिशाली यक्ष ने उसका वध कर दिया। शोकग्रस्त सुरुचि अपने पुत्र की खोज में जंगल में गई और वहाँ उसकी भी मृत्यु हो गई। जब ध्रुव महाराज को इस दुखद घटना की जानकारी मिली तो वे शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। अपने रथ पर सवार होकर उन्होंने यक्षों की राजधानी अलकापुरी की और कूच किया। वह नगरी हिमालय की एक घाटी में स्थित थी और शिवजी के भूतहा अनुयायियों से भरी थी। अलकापुरी पहुंचकर उन्होंने अपना शक्तिशाली शंख बजाया। उस तुमुल ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजने लगी और यक्षों की पत्नियों के हृदय भय से आतंकित हो उठे। ध्रुव के शंख की असहनीय ध्वनि को सुनकर यक्षों के झुंड अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। ध्रुव महाराज एक दक्ष सारथी तथा धनुधारी थे। एक साथ अपने धनुष से 3 बाण छोड़ते हुए उन्होंने भारी संख्या में यक्षों का संहार आरंभ कर दिया। यक्ष अपनी पराजय को स्पष्ट देख रहे थे, परंतु फिर भी वे सच्चे हृदय से ध्रुव की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। उस समय वहाँ 1,30,000 यक्षों ने एक साथ अपने धनुषों से 6 बाण छोड़ने आरंभ किए और इसके साथ ही वे अपनी गदाओं, खड्गों, त्रिशूलों तथा भालों से भी आक्रमण कर रहे थे। परिणाम स्वरूप ध्रुव उसी प्रकार बाणों की वर्षा से आच्छादित हो गए जिस प्रकार कई बार मूसलाधार वर्षा पर्वतों को आच्छादित करके उसे छिपा देती है। जब आकाश से इस युद्ध को देखने वाले सिद्धों ने इस दृश्य को देखा तो वे एक साथ हाहाकार करने लगे। स्वयंभू मनु के पौत्र ध्रुव अब मारे गए। स्वयंभू मनु के पौत्र ध्रुव अब मारे गए। इधर यक्ष स्वयं को विजेता मानकर हर्षित हो ही रहे थे कि ध्रुव का रथ उसी प्रकार बाहर प्रकट हो आया जिस प्रकार घने बादलों को चीरकर सूर्य प्रकट हो आता है। ध्रुव के धनुष की टंकार और वाणी की सरसराहट ने यक्षों के हर्ष को शीघ्र ही शोक में बदल दिया। अनवरत बाणों की बौछार करते हुए ध्रुव ने न केवल शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों को ध्वस्त किया, अपितु उनकी ढालों को नष्ट करके उनके शरीरों को छलनी कर डाला। युद्धभूमि कटे सिरों, भुजाओं और पैरों से भर गई और बचे खुचे यक्ष अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए पलायन कर गए। अब ध्रुव का विरोध करने के लिए कोई नहीं रहा। उन्होंने अलकापुरी के अंदर जाकर स्थिति का मुआयना करने का निश्चय किया, परंतु तभी उनके मन में विचार आया, इन यक्षों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अपनी मायावी शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। जब ध्रुव महाराज अपने सारथी से इस प्रकार बातें कर ही रही थे कि उन्हें एक प्रचंड गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी, मानो कोई महासागर संपूर्ण सृष्टि को निगलने जा रहा था। उस समय आकाश में भयंकर तूफान उमड़ आया। काले बादल मंडराने लगे, मनहूसियत से बिजली कड़कने लगी और चारों ओर धूल उड़ने लगी। गहन अंधकार छा गया। तत्पश्चात बिजली चमकी और उसके साथ रक्त, मवाद, मल मूत्र, मज्जा और सिर कटे धड़ों की प्रचंड वर्षा होने लगी। उसके बाद आकाश में एक विशालकाय पर्वत प्रकट हुआ और वहाँ से ओलों, भालों, गदाओं, खड्गों और चट्टानों की वर्षा होने लगी। ध्रुव ने ज्वालायमान आँखों वाले अग्नि उगलते सर्पों का अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और उनके पीछे पागल हाथियों, सिंहों तथा चीतों के जत्थे उनकर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। तभी एक भयावह समुद्र ध्रुव की ओर उमड़ा। उसकी प्रचंड लहरों तथा झाग को देखकर
प्रतीत होता था मानो प्रलय काल आ गया हो। ध्रुव को यक्षों की माया शक्ति से भ्रमित देखकर भगवान ने कुछ महर्षियों को उनके पास भेजा, ध्रुव को ये आश्वासन देते हुए कि वे भगवान की कृपा से इस विपदा को पार कर लेंगे। उन्होंने कहा, हे ध्रुव, भक्तों की पीढ़ियों का नाश करने वाले भगवान इन शत्रुओं के वध में तुम्हारी सहायता करें। फिर से, हे ध्रुव, भक्तों की पीढ़ियों का नाश करने वाले भगवान इन शत्रुओं के वध में तुम्हारी रक्षा करें। भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान ही शक्तिशाली है, इसलिए केवल उनके नाम का श्रवण एवं कीर्तन करने से भक्त उनका संरक्षण प्राप्त करता है। ऋषियों के ये वचन सुनकर ध्रुव का उत्साह बढ़ने लगा। उन्होंने आचमन किया और नारायण ऋषि द्वारा निर्मित एक विशेष बाण अपने तरकस में निकाला। जैसे ही उन्होंने इस नारायण अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया, यक्षों की सब माया उसी प्रकार छितरा गई जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति के समस्त भौतिक सुख दुख नष्ट हो जाते हैं। सोने की नौका वाले हजारों बाण एक साथ नारायणास्त्र से छूट निकले। सोने की नोक वाले हजारों बाण एक साथ नारायणास्त्र से छूट निकले। उन पर हंसों जैसे पंख लगे थे और शत्रु सैनिकों के शरीरों में प्रवेश करते हुए वे उच्च ध्वनि करने लगे। यद्यपि अब तक असंख्य यक्ष सैनिक युद्धभूमि में धराशायी हो चुके थे, विजय की आकांक्षा से शेष सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए ध्रुव की ओर दौड़ने लगे, परंतु अपने तीक्ष्ण बाणों से ध्रुव ने उनके सिर तथा शरीर के अन्य अंग काट दिए। वीर गति प्राप्त उन यक्षों को सत्यलोक की गति प्राप्त हुई, जो सामान्यतया अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारियों को ही प्राप्त होती है। जब स्वयंभव मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज अंधाधुंध इतने निष्पाप यक्षों का वध कर रहे हैं, वे वहां आए और कहा, पुत्र ध्रुव, कृपया ये युद्ध रोक दो। अत्यधिक क्रोध नरक का मार्ग ही प्रशस्त करता है। तुमने अपने भाई के प्रति अपने स्नेह का भरपूर परिचय दे दिया है और एक यक्ष के दोष के कारण तुमने असंख्य दोष रहित यक्षों का वध किया है। हमारा वंश धर्म और अधर्म के बीच भेदभाव के लिए जाना जाता है और इसलिए तुम्हें ऐसी अकारण हत्याएं शोभा नहीं देती। तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम्हारा जीवन अन्यों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि तुम इतना घृणित कार्य कैसे कर सकते हो। जब भगवान के भक्त अन्य लोगों के साथ सहनशीलता, करुणा, मैत्री तथा संभाव से व्यवहार करते हैं तो भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं। जब स्वयंभुव मनु ने देखा कि महान भक्त होते हुए भी ध्रुव अभी तक अपने भाई की मृत्यु पर खिन्न है, तो उन्होंने आगे कहना जारी रखा, पुत्र, इस भौतिक सृष्टि के प्रत्येक वस्तु पंच महाभूतों के मिश्रण से बनी है। परम भगवान के निर्देशन में प्रकृति के 3 गुण सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं और इस दृष्टि से भगवान ही सृष्टि के प्रत्येक कार्य के कारण है। वे ही प्रत्येक व्यक्ति का वध करते हैं, परंतु चूंकि वे उन्हें उनके ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं, इसलिए उस दृष्टि से वे किसी का वध नहीं भी करते हैं। भौतिक जीवन में हम जो सुख दुख भोगते हैं वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। प्रिय ध्रुव, ये यक्ष तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है। व्यक्ति का जन्म और उसकी मृत्यु तो नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। इसलिए भगवान का चिंतन करो, देखने का प्रयास करो कि मैं और मेरा की भेद बुद्धि मायावी तथा अस्थाई है। ध्रुव, इतने सारे यक्षों का वध करके तुमने शिवजी के भाई कुबेर का मन उद्विग्न कर दिया है। तुम तुरंत प्रेम भरे शब्दों और प्रार्थनाओं से उन्हें शांत करो, जिससे उनका प्रकोप तुम्हारे परिवार को प्रभावित ना करे। इन उपदेशों को सुनकर ध्रुव ने स्वयंभुव मनु को प्रणाम किया और तब मनु महाराज एवं ऋषिगण अपने अपने निवास पर लौट आए। जब कुबेर को समाचार मिला कि ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और उन्होंने यक्षों का वध रोक दिया है,
कुबेर इनसे मिलने के लिए युद्ध स्थल पर पहुँचे। कुबेर को देखते ही ध्रुव महाराज ने उन्हें प्रणाम किया और यक्षों, किन्नरों तथा चारणों ने उनकी यथोचित पूजा की। कुबेर ने ध्रुव से कहा, हे निष्पाप ध्रुव, मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अपने दादाजी के आग्रह पर तुमने अपनी शत्रुता त्याग दी है, अन्यथा जिसे त्यागना अत्यंत कठिन होता है। वास्तव में ना तो तुमने यक्षों का वध किया है और ना ही उन्होंने तुम्हारे भाई का। सृजन और संहार का कार्य तो काल के हाथों में है, जो भगवान का ही एक रूप है। तुम मुझसे बिना झिझक कोई भी वरदान मांग सकते हो, क्योंकि तुम भगवान की सतत सेवा में संलग्न रहते हो, इसलिए तुम हर प्रकार के वरदान एवं आशीर्वाद के योग्य हो। ध्रुव ने उत्तर दिया, हे धनपति, मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा अविचल रहे और मुझे सदैव उनका स्मरण हो। इस प्रकार मैं इस भवसागर को सहजता से पार कर सकूंगा, जिसे अन्यथा पार कर पाना अत्यंत दुस्साध्य है। ये देखकर कि ध्रुव ने कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा है, कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात कुबेर अंतर्धान हो गए तथा ध्रुव भी अपनी राजधानी लौट आए। आने वाले वर्षों में ध्रुव ने भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक यज्ञ किए। भगवान की अविचल भक्ति करते हुए ध्रुव प्रत्येक वस्तु में भगवान को तथा भगवान में प्रत्येक वस्तु को स्थित देखने लगे। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया और इस प्रकार उन्होंने सुख भोग करके अपने पुण्य कर्मों को तथा तपस्या करके पाप कर्मों के फलों को क्षीण किया। इस काल की समाप्ति पर ध्रुव ने पृथ्वी पर राज्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया। अपने शरीर, पत्नियों, पुत्रियों, बंधु बांधवों, सेना, कोष, महलों तथा बाग बगीचों को भगवान की माया शक्ति की सृष्टि मानकर उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया और हिमालय में स्थित बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहाँ स्वच्छ जल में स्नान करके तथा योग विधि का पालन करते हुए ध्रुव ने अपनी इंद्रियों को शुद्ध किया। फिर उन्होंने उन इंद्रियों को भौतिक जड़ पदार्थ से बाहर निकाला, जिससे वे भगवान की अर्चा मूर्ति पर ध्यान कर सके। ध्यान अवस्था में उनका हृदय भाव विभोर होकर द्रवित हो जाता, उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित होते, उनका शरीर कांपने लगता और रोम खड़े हो जाते। जब ध्रुव अपनी शारीरिक चेतना से पूरी तरह ऊपर उठ गए और भौतिक बंधनों से मुक्त हो गए, उन्होंने एक अद्भुत विमान को आकाश से नीचे पृथ्वी पर उतरते हुए देखा। देदीप्यमान इस विमान में उन्होंने भगवान विष्णु के 2 पार्षद नंद और सुनंद के दर्शन किए। उनका चतुर्भुज रूप नवयौवन से भरपूर था। उनके श्यामल शरीर पर आंखें लाल कमल पुष्पों के समान प्रतीत हो रही थी। ये जानकर कि वे दोनों भगवान के नित्य पार्षद हैं, ध्रुव महाराज उनके सम्मान में तुरंत खड़े हो गए। उनके अकस्मात आगमन से वे असमंजस में पड़ गए। जब उन्हें नहीं सूझा कि उन दोनों का उचित स्वागत किस प्रकार किया जाए, तो वे हाथ जोड़कर केवल भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगे। दोनों विष्णुदूत इस सरल आवाभगत से प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ध्रुव से कहा, हे राजन, तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो। 5 वर्ष की अल्पावस्था में ही तुमने अपनी तपस्या द्वारा भगवान को संतुष्ट कर लिया था। हम भगवान के दूत हैं और तुम्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। ये वैकुंठ लोक अत्यंत विशेष है और समस्त ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। ना तो तुम्हारे पूर्वजों ने और ना ही किसी अन्य से इससे पहले इस लोक की प्राप्ति की है। भगवान नारायण ने स्वयं ये विमान तुम्हारे लिए भेजा है। कृपया इस पर विराजमान होकर वैकुंठ गमन करें और सदा के लिए वहाँ निवास करें। विष्णुदूतों की मधुर वाणी सुनकर ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम स्नान किया और फिर स्वच्छ वस्त्रों से आभूषित होकर अपने नित्य क्रियाकर्म किए। तत्पश्चात ध्रुव ने वहां उपस्थित अन्य सब ऋषिगणों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब विमान की पूजा और उसकी प्रदक्षिणा की तथा अंत में उन्होंने विष्णुदूतों को प्रणाम किया। जब वे सबको प्रणाम आदि कर ही रहे थे कि धीरे धीरे उनके शरीर का रंग बदलकर पिघले हुए सोने के समान दीप्यमान होने लगा। इसके पश्चात जैसे ही ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़े,
मूर्तिमान मृत्यु उनके समक्ष आ खड़ा हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट ने ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और विशाल महल जैसे उस विमान में प्रवेश किया। उसी समय आकाश में नगाड़े बजने लगे, गंधर्वगण गाने लगे तथा ध्रुव के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। परंतु विमान में बैठते ही उन्हें सहसा अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। मैं अपनी अबला माँ को अकेला छोड़कर स्वयं वैकुंठ कैसे जा सकता हूँ। नंद और सुनंद उनके मन को समझ गए और उन्होंने एक और विमान की ओर संकेत किया जिस पर सवार सुनीति भी वैकुंठ जा रही थी। वैकुंठ की ओर यात्रा करते समय ध्रुव ने मार्ग में एक एक करके सब लोक दिखे और देवताओं ने अपने विमानों से उन पर पुष्प वृष्टि की। सप्त ऋषियों का लोक पार करने के पश्चात ध्रुव ने भगवान विष्णु के सनातन धाम में प्रवेश किया, जिसकी आभा से ही अन्य समस्त भौतिक लोक प्रकाशित होते हैं। अपने यशस्वी शिष्य ध्रुव की इस गति को देखकर नारद मुनि प्रचेताओं की यज्ञस्थली में गए और महाराज उत्तानपाद के इस महान पुत्र की प्रशंसा में 3 श्लोक कहे। इस कथा को विराम देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति महाराज ध्रुव की इस कथा को सुनेगा वह धन संपत्ति ख्याति तथा चिर आयु प्राप्त करेगा। ये कथा इतनी शुभ है कि मैं केवल सुनने मात्र से व्यक्ति अपने पूर्व पाप कर्मों के फलों से मुक्त होकर ध्रुवलोक की प्राप्ति कर सकता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है और श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक ध्रुव के पावन चरित्र को समझने का प्रयास करता है वो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, मात्र इस कथा को सुनने से व्यक्ति ध्रुव महाराज जैसे गुण प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः एवं संध्या समय भक्तों के संग में अत्यंत ध्यानपूर्वक महाराज ध्रुव के चरित्र तथा उनके कार्यों का कीर्तन करे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।